नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त महीने की 3 तारीख है और दिन है शनिवार। और आज सरसों का बाजार सुबह तेज खुला, फिर और तेज होता गया। और इस समय क्या पोजीशन है, बाजार किस तरफ चल रहा है और आगे क्या संभावना लगती है। आज खाद्य तेलों में जैसे सोया पाम के अंदर भी हल्का सा सुधार दिख रहा है, सोयाबीन के अंदर भी 50 रुपये तक बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमारा दैनिक बुलेटिन, डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है, आप उसकी सदस्यता भी ले सकते हैं। आज सरसों का बाजार जयपुर 25 रुपये बढ़ा, 20 रुपये के आसपास भरतपुर मंडी तेज खुला और सलोनी प्लांट में सुबह 25 रुपये की तेजी आई। उसके बाद सीधा बाजार 50 रुपये बढ़ा, लेकिन उसके बाद में फिर बाजार 25 रुपये कमज़ोर हुआ। हालांकि शारदा प्लांट भी 100 रुपये सीधा बढ़ा है और 100 रुपये सीधा बढ़ने के बाद वो स्टेबल है। और जो दूसरे प्लांट हैं उनके अंदर भी 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक बाजार तेज हुआ है। लेकिन चरखी दादरी, दिल्ली, टोंक, निवई, ये जो लाइन है ये पूरी तरह से स्टेबल रही है, यानी कल जो भाव थे वही भाव आज भी हैं। आज जो दैनिक आवक है वो 2,60,000 बोरी की रही है, कल थी 2,75,000 बोरी। शनिवार के दिन वैसे भी आवक कम होती है और राजस्थान के एक बड़े हिस्से के अंदर बारिश हो रही है, तो बारिश से कई रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं। उस कारण से भी आवक में फ़र्क पड़ता है और इसका कोई दूसरा बड़ा कारण लगता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेफेड की जो बिक्री हो रही है वो बहुत थोड़ी मात्रा में हो रही है, बहुत हल्की मात्रा में हो रही है और प्लांटों की डिमांड को वो पूर्ति नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्लांटों की जो डिमांड है वो अधिक है और क्वालिटी की डिमांड ज़्यादा है। और लगता है कि नेफेड के पास जो सरसों है उसमें क्वालिटी की शायद कोई, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन कहीं न कहीं कुछ शिकायत हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहाँ जहाँ नेफेड बिक्री कर रहा है उन शहरों के अंदर प्लांटों की कमी है। एक आध गंगापुर सिटी जैसे को छोड़ दिया जाए तो फिर अलग अलग जगहों पर वहाँ अधिक प्लांट नहीं है। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाज़ार में डिमांड बनी रहने की संभावना है। और एक और ख़ास कारण आज जो विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि आज खाने के तेल के अंदर जो है काफ़ी अच्छी डिमांड बनी है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो सोया तेल हो, चाहे वो दूसरे तेल हों। लेकिन इसके कारण के पीछे जो कारण है वो ये नहीं है कि आज बारिशें हो रही हैं और इस कारण से हर घर के अंदर ही पकौड़े बनने शुरू हो गए हैं तो तेल की डिमांड बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि भारत में जो कांडला बंदरगाह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खाने का तेल आयात होता है, यानी वहाँ उतरता है जहाज़ों से लेकर के। और जो वहाँ आज ये कहा जा रहा है, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन है, तेल संगठन है, उसके द्वारा भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है। उसमें ये कहा गया है कि कांडला बंदरगाह पर 14 से ज़्यादा जहाज़ एक लाइन में कतार में खड़े हैं उतरने के लिए और वहाँ से अनलोडिंग होना है। जो खाने के तेल है उनमें 2.5 लाख टन से ज़्यादा का खाने का तेल है और वो उतर नहीं रहा है, धीरे, उनकी स्पीड बहुत स्लो है। तो उस कारण से एक जहाज़ को उतरने में ही कई दिन लगते हैं, हफ्ते भर की बात कही जा रही है, हफ्ते से ज़्यादा 9 दिन तक लगते हैं। अगर ये डिले ऐसे चलता रहा तो आखिरी जहाज़ तक आने में 15 से 20 दिन लगने का समय लग सकता है। तो इसलिए पोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाए, बंदरगाह से ये रिक्वेस्ट की जाए कि वहाँ पर एक अलग से बर्थ व्यवस्था दी जाए ताकि जो कुछ और जो जहाज़ हैं उनको डाइवर्ट करके दूसरी बर्थ पे उतारा जा सके। इसलिए स्टॉक वहाँ थोड़ा सा कम हुआ है। बंदरगाह पर स्टॉक कम होने से ये डिमांड थोड़ी सी सुधार की तरफ दिखाई दिया, हालांकि बहुत बड़ी सुधार नहीं हुआ है। 5-10 रुपये प्रति 10 किलो का बाजार बढ़ा है। जयपुर का भाव सरसों तेल का 4-5 रुपये प्रति 10 किलो बढ़ा है। दिल्ली का भाव स्टेबल है, दूसरी लाइनों में भी कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। सोया और पाम तेल के अंदर भी 5 से 10 रुपये प्रति 10 किलो का सुधार देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा का सुधार नहीं है। सोयाबीन के अंदर जो महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट है उसके अंदर 50 रुपये की वृद्धि हुई है। आज किसी ने पूछा भी था कि सोयाबीन के बारे में बताइए, तो सोयाबीन में बहुत बड़ी तेज़ी की गुंजाइश नहीं है। 4600 रुपये भाव आज हुआ है अभी कीर्ति प्लांट का, और मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ टिक भी पाएगा। ये हो सकता है कि एक आध दिन के अंदर वापस आ जाए, क्योंकि जो बिजाई है वो बढ़ रही है और 120 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सोयाबीन की बिजाई सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हो चुकी है। और फसल लगभग अभी तक कुशल मंगल है, ठीक है। बरसातों ने भी अच्छा सपोर्ट किया है जहाँ ये सोयाबीन की फसल ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पे महाराष्ट्र में और जो मध्य प्रदेश में। इन दोनों राज्यों के अंदर मौसम कुल मिलाकर के ठीक रहा है, बारिशें ठीक सपोर्ट कर रही हैं। तो इसलिए लगता है
कि बाज़ार में जो सोयाबीन का जो आवक है वो प्रेशर बनेगा अक्टूबर में, और बाज़ार जो है वो कमज़ोर होना शुरू होगा। शायद एमएसपी पर टिका रहे बाज़ार, तो ये बड़ी बात होगी। अभी भी एमएसपी से बाज़ार काफ़ी नीचे है। तो आइए बात करते हैं सरसों की। तो सरसों के जो भाव हैं वो मैंने आपको कुछ जिक्र कर ही दिया है। भरतपुर मंडी का जो भाव आज खुला था वो 5731 रुपये था, कल 5711 रुपये था, 20 रुपये प्लस हुआ। इस समय भाव 5750 है, यानी लगभग 20 रुपये और बढ़ गया है। जयपुर 6100 रुपये, दिल्ली 5950, चरखी दादरी 5925, अलवर 5800, गंगापुर सिटी 5800, बरवाला 5575, हिसार 5600, गोयलकोटा 5900, वंश एडिबल्स सीतापुर 5800, मुरैना 5400। एक वंश एडिबल्स के बारे में भी मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे गोयलकोटा का एक सिस्टम है, वो बिना मतलब बिना जल्दबाजी के अंदर ना तो भाव घटाते हैं ना भाव बढ़ाते हैं। इसी तरह से वंश एडिबल्स भी अपनी स्टेबिलिटी को, अपने जो लेवल को कायम रखते हैं। कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी नहीं होती, और उनकी क्वालिटी और दूसरी चीज़ें भी देखने वाली है। तो वंश एडिबल्स का जो सीतापुर का प्लांट है उसका भाव है 5800 रुपये, मुरैना 5400 रुपये, ग्वालियर 5600 रुपये, खैरथल 5775 रुपये, आदमपुर मंडी 5571, नोहर 5580, खेरली 5750, बीकानेर 5400, कोटा 5600, निवई मंडी 5600, टोंक मंडी 5580। और जो प्लांट हैं, जो दूसरे प्लांट हैं, जैसे शारदा का प्लांट है वो आज 100 रुपये बढ़ा है, 6350 रुपये इस समय भाव है। बीपी आगरा 6375 रुपये है, 25 रुपये आज यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। अडानी का जो बूंदी और अलवर प्लांट है, दोनों में भाव 6150 है, 25 रुपये आज यहाँ भी सुधार हुआ है। गोयल कोटा 5900 रुपये पर स्टेबल है। इसी तरह से वंश एडिबल्स सीतापुर भी स्टेबल है 5800 पर। सलोनी में आज सुबह 25 रुपये भाव बढ़ा और उसके बाद फिर 50 रुपये भाव बढ़ा, तो भाव हो गया 5500। शमशाबाद दिगनेर का भाव हो गया 6575 रुपये, लेकिन कुछ देर के बाद में 25 रुपये बाजार कमज़ोर हुआ, भाव रह गया 6550 रुपये। इस समय अलवर का सलोनी का भाव है 6450 और कोटा का भाव भी 6450 रुपये पर स्टेबल है। सरसों में कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश फिलहाल नहीं है, लेकिन बाजार का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहने की संभावना है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।